तान्या खन्ना, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन सकती है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने राष्ट्रपति को चिट्ठी भेज दी है और इस चिट्ठी में बीजेपी को न्योता देने की बात कही गई है। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल ने रिपोर्ट में लिखा है कि बीजेपी को बहुमत हासिल करने का मौका दिया जाना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राय जानने के लिए ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय के पास भेज दी है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि गृह मंत्रालय इस रिपोर्ट पर मोहर लगा सकता है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी भी सरकार बनाने के पक्ष में है। साथ ही कई विधायक चुनाव में जाने के पक्ष में नहीं है। बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को मौका मिले, ये उपराज्यपाल मिली है कि गृह मंत्रालय इस रिपोर्ट पर मोहर लगा सकता है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी भी सरकार बनाने के पक्ष में है। साथ ही कई विधायक चुनाव में जाने के पक्ष में नहीं है। बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को मौका मिले, ये उपराज्यपाल ने सिफारिश की है और राष्ट्रपति को ये एक चिट्ठी भेज दी है। अब राष्ट्रपति ने उस चिट्ठी को गृह मंत्रालय को राय जानने के लिए भेजा है। मौजूदा स्थिति क्या है दिल्ली विधानसभा की? जो चुनाव हुए थे उसमें मौजूदा स्थिति क्या है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। बीजेपी के पास 32 का आंकड़ा है, आम आदमी पार्टी के पास 27 का आंकड़ा है, कांग्रेस के पास 8 सीटें हैं, आईएनडी के पास 2 और जेडीयू के पास 1 सीट है। ये मौजूदा स्थिति है। लेकिन बीजेपी के जो 3 विधायक हैं वो सांसद बन गए हैं, तो इसलिए उनका आंकड़ा 29 हो गया है। आम आदमी पार्टी की बात करें, बिन्नी अलग हो गए हैं पार्टी से, इसलिए उनका आंकड़ा 27 हो गया है। कांग्रेस के पास 8 हैं और शौकीन इकबाल एक विधायक और हैं। तो कुल मिलाकर ये दिल्ली की स्थिति है। अब ये देखिए दिल्ली विधानसभा का रूप इस वक्त कैसा नजर आ रहा है। एक तरफ अगर आप बीजेपी के विधायकों को देखें, अगर इकबाल जो बीजेपी के बारे में गुणगान करते रहे हैं वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं, शौकीन आ जाते हैं, बिन्नी आ जाते हैं, तो बीजेपी का आंकड़ा 32 तक पहुंचेगा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के पास 27 और कांग्रेस के पास 8 का आंकड़ा है। तो कुल मिलाकर सरकार बनाने के लिए अब तमाम कोशिशें की जाएंगी। क्या इन तीनों लोगों को साथ लेने से बात बनेगी? बात तब बनेगी जब बहुमत का आंकड़ा छू लिया जाए। लेकिन बीजेपी की मुश्किल यह है कि उसके 3 विधायक सांसद बन गए हैं और इसके बाद बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आंकड़े को कैसे जुटाया जाएगा, कैसे दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश करेगी बीजेपी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का कहना है कि अभी उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है, एलजी के न्योते के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। हमारी स्ट्रेटेजी तो साफ है, डे 1 से हमने बिल्कुल स्टैंड क्लियर किया है। हमारे पास अभी कोई निमंत्रण इस तरह का आया नहीं है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास कोई अगर इसके बारे में निमंत्रण आएगा तो इसका क्रिटिकल एनालिसिस हम करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे कि हम सरकार बना सकते हैं, नहीं बना सकते, या हमारी पोजीशन क्या है, हमको कोई समर्थन दे रहा या नहीं दे रहा। ये सारे कई सवाल हैं। हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। नंबर हमारे पास कम है और कौन हमें समर्थन देगा इसकी जानकारी अभी हमको नहीं है। तो जब पोजीशन आएगी उसके बारे में सोचेंगे। हम सबसे जिम्मेवार दल हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिल्ली की जनता को जिम्मेदारी से जवाब देना, उनके बारे में सोचना और उसका एनालिसिस करके हम सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, उसमें सरकार बनाने की पोजीशन में है या नहीं। तो बीजेपी इस वक्त चुनाव नहीं कराने के पक्ष में है। बीजेपी चाहती है कि उन्हें न्योता मिले और किसी तरह से दिल्ली में सरकार बना ली जाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव की मांग कर रहे हैं, जबकि निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन ने कहा है कि वो बीजेपी का समर्थन करेंगे। आम आदमी नजीब जंग जी को बजाय दिल्ली को अनिश्चितता का वातावरण में धकेलने के दिल्ली का भविष्य तय करना चाहिए और दिल्ली को जल्द से जल्द चुनी हुई सरकार मिले, जिससे कि दिल्ली की आम जनता का भला हो सके। भारतीय जनता पार्टी को किसी कीमत पर भी चोर दरवाजे से सरकार बनाने का न्योता नहीं मिलना चाहिए। ये लोकतंत्र का तकाजा है। भारतीय जनता पार्टी को पहले बताना चाहिए कि वो सदन में बहुमत कहां से साबित करेगी। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई भाजपा आज थोड़ी है। जब चुनाव हुआ था उस वक्त भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बुलाया गया था और उन्होंने कहा था हम अनैतिक तरीके से सरकार नहीं बनाएंगे। लिहाजा अब कौन सा नैतिक तरीका भाजपा के पास है वो भाजपा को खुलासा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े बहुमत के बावजूद, लोकसभा में इतना बड़ा बहुमत मिलने के बावजूद वो दिल्ली में चुनाव फेस कर सके, क्योंकि 100 दिन में उसके तमाम दावों की हवा निकल गई है और देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की असलियत जान ली है। तो अब भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है कि दिल्ली में चुनाव लड़ ले। उसके बावजूद अगर वो पिछले दरवाजे से लोकतंत्र का, संविधान का मजाक उड़ाते हुए सरकार बनाने की कोशिश करती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा और एलजी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगर वो उस पार्टी को दोबारा से बुलाते हैं जो एक बार मना कर चुकी है, तो वो किस सेंस में बुलाते हैं, क्यों बुलाना चाहते हैं उसको बार बार? बिना विधायकों के बिके तो सरकार बनना संभव नहीं है। और अगर 20-20 करोड़ में विधायक खरीद के सरकार बनाई जाएगी तो वो दिल्ली के लिए ईमानदारी से काम करेगी? दिल्ली वालों को लूट के खा जाएगी वो सरकार। 9 महीने लगभग हो चुके हैं, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन ही चल रहा है, कोई काम भी नहीं कर पा रहे हम।
अगर एलजी ने ऐसा सौंपा है राष्ट्रपति जी को तो बहुत अच्छी बात है। बीजेपी को सरकार बना लेनी चाहिए। कोई भी विधायक, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना आम आदमी पार्टी का, कोई विधायक दोबारा इलेक्शन में कोई भी नहीं जाना चाहता है। क्यों अभी तो 8 महीने तो हुए हैं इलेक्शन लड़े, दोबारा कोई विधायक नहीं जाना चाहता है। बीजेपी सरकार बनाती है तो क्या आप उनको समर्थन करेंगे? मेरा तो 8 दिसंबर को रिजल्ट आया था, जब विधायक बनके में आया था। उसी दिन मैंने इंटरव्यू में बोल दिया था कि मोदी साहब जो भी मुझे आदेश देंगे वो मुझे मंजूर होगा। जो भी मोदी साहब आदेश देंगे वो मुझे बिना शर्त के मंजूर होगा। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में सरकार कैसे बन सकती है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 70 होती है। इस लिहाज से बहुमत का जो आंकड़ा है वो 35 होता है, यानी कि अगर सरकार बनानी है तो 35 विधायकों का साथ आपको चाहिए। बीजेपी की अगर हम बात करें, बीजेपी के विधायकों की संख्या इस वक्त 32 है, लेकिन समस्या यह भी है कि इन 32 में से 3 विधायक सांसद बन चुके हैं। तो क्या ये 3 विधायक भी जो सांसद बन चुके हैं ये वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं? हर्षवर्धन, रमेश बिधूड़ी और प्रवेश वर्मा सांसद बन गए हैं, क्या ये वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं या फिर नहीं? इसके बाद भी अगर और विधायकों का साथ चाहिए होता है तो कौन से विधायक साथ आकर सरकार बनाने में मदद करेंगे बीजेपी? ये सब जानने के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता शिवानी त्यागी का। शिवानी, एक तो बीजेपी के लिए समस्या ये है कि 3 विधायक सांसद बन गए हैं। पहले तो ये बताइए कि क्या ये सांसद बने विधायक भी वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं? दूसरा, अगर वो हिस्सा ले भी सकते हैं तब भी तो आंकड़ा 32 है। ऐसे में वो जो 3 नंबर और चाहिए उसके लिए किस किस का साथ मिल सकता है? क्या बिन्नी, शौकीन और इकबाल तीनों साथ आएंगे बीजेपी के? देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए तो अब जहां तक अभी भारतीय जनता पार्टी को ये देखना होगा कि आखिरकार उन्हें कौन समर्थन देते हैं। जो 3 नाम आपने लिए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं। रमीश शौकीन हुए, बिन्नी हुए और खास करके शोएब इकबाल का माना जा रहा था कि वो बाहर से समर्थन करेंगे। वहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ ये हमेशा कहा है कि जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे। यहाँ पे जो आंकड़ा बिठाया जाएगा, जो हाउस की जो प्रेजेंट अटेंडेंस होगी, जितने एमएलए होंगे उससे बेस्ड ये आंकड़ा बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को अब अपना कदम उठाना होगा, क्या करती है ये देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी से अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि वो किस तरीके से अपने आंकड़े जो हैं, जो 70 का जो विधानसभा का जो आंकड़ा है उसको किस तरीके से पूरा करती है। शिवानी, नियम क्या कहते हैं? क्या जो विधायक सांसद बने हैं वो वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं या फिर नहीं? देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए तो ऐसा अभी तक ऐसा प्रावधान नहीं है। अगर आप सांसद बन जाते हैं तो आपको एक पद से इस्तीफा देना होता है। लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, यहाँ अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, पर यहाँ अगर संविधान की बात करें तो इस तरीके का प्रावधान नहीं है। आपको एक इस्तीफा देना जरूरी होता है और यहाँ पे जो काउंटिंग है उसमें नंबर्स जो है भारतीय जनता पार्टी के पास वो थोड़े कम पड़ रहे हैं। तो उन नंबर्स को बैलेंस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है उस पर हमें नजर रखनी होगी। बिल्कुल शिवानी, धन्यवाद फिलहाल इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो बीजेपी के पास अगर 29 का आंकड़ा है तो उस 29 के आंकड़े से 35 के आंकड़े तक कैसे पहुंचेंगे, ये एक सवाल है। कौन कौन बीजेपी का साथ देगा और दिल्ली में क्या बीजेपी की सरकार बनेगी? जो खबरें हैं वो तो यही कह रही हैं कि बीजेपी चाहती है कि वो जल्द से जल्द सरकार बना ले। आगे बढ़ते हैं। टीचर्स